नमस्कार दोस्तों। पहलगाम हमला पिछले एक महीने से देश के हर कोने कोने में गूंज रहा है, लेकिन उसकी गूंज सिर्फ दर्द और गुस्से तक ही सीमित है, न कि न्याय की अभी कोई उम्मीद है। जी हाँ, पहलगाम में हुआ वो भयानक आतंकी हमला जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई। आज उस हमले को एक महीना पूरा हो गया है, लेकिन उन आतंकवादियों का कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। ना वो पकड़े गए, ना मारे गए। एक महीना बाद हमें उनके लाशों की खबर मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह हमें सुनने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और जुमलेबाजी भरा भाषण। बीकानेर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी रगों में खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दोस्तों, यह बात सुनकर हंसी आए या गुस्सा, यह समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंदूर में पारा होता है जो जहरीला भी हो सकता है। इसे लगाया जाता है, न कि रगों में बहाया जाता है। लेकिन मोदी जी को इससे भला क्या ही फर्क पड़ने वाला है। वो तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने और तालियां बटोरने में लगे हैं। पहलगाम हमले के दिन से हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, इन आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा, कब मारे गए मासूमों को न्याय मिलेगा। लेकिन आज एक महीने बाद भी जवाब सिर्फ सन्नाटा है। आतंकी आज़ाद घूम रहे हैं, ना उनकी पहचान पूरी हुई, ना उन्हें पकड़ा गया, ना मारा गया। यह क्या मजाक है? क्या भारत की ताकत इतनी कमज़ोर हो गई है कि हम अपने ही देश में आतंकवादियों को नहीं ढूंढ सकते? सोचिए उन 26 परिवारों का क्या हाल होगा। माँ बाप अपने बच्चों की तस्वीरों को गले लगाकर रो रहे होंगे, भाई बहन अपने सगे संबंधियों के लिए तरस रहे होंगे, और सरकार क्या कर रही है? सिर्फ भाषण दे रही है। यह उन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने के जैसा है। एक महीना बीत गया, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सेना कमज़ोर है? क्या हमारी खुफिया एजेंसियां सो रही हैं, या फिर सरकार की इच्छा शक्ति ही खत्म हो गई है? यह शर्मिंदगी की बात है कि भारत जैसे देश में आतंकी इतने दिनों तक आज़ाद घूमते रहे और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। अब बात करते हैं मोदी जी के उस भाषण की जो उन्होंने बीकानेर की रैली में दिया। उन्होंने कहा, मेरी रगों में खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है। दोस्तों, यह सुनकर आपको क्या लगता है? यह कोई साहसिक बयान है या फिर एक और नौटंकी? सिंदूर में पारा होता है, यह जहरीला भी हो सकता है। इसे औरतें माथे पर लगाती हैं, न कि रगों में बहाया जाता है। लेकिन मोदी जी को इससे क्या ही फर्क पड़ता है? वो तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का ढोल पीटना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। यह गर्व की बात है, लेकिन सवाल यह है कि पहलगाम के आतंकियों का इससे क्या लेना देना? वो तो अभी भी जिंदा हैं, आज़ाद हैं। तो यह गर्मा गर्म सिंदूर कहाँ गया? क्या यह सिर्फ एक और जुमला है जिसे सुनकर भीड़ तालियां बजाए और सरकार अपनी नाकामी छुपाए? एक महीना बीत गया और सरकार सिर्फ पहचान तक अटकी है। यह नाकामयाबी नहीं तो और क्या है? मोदी जी कहते हैं कि वो सिंदूर मिटाने निकले थे, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। तो फिर पहलगाम के हत्यारे क्यों जिंदा हैं? वो कहाँ छिपे हैं? कश्मीर में, भारत में या पाकिस्तान में? अगर भारत में हैं तो क्यों नहीं पकड़े गए? और अगर पाकिस्तान में हैं तो क्या सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठाया? नहीं, सिर्फ भाषण और तालियां। यह देश के साथ धोखा है। पहलगाम हमले के बाद देश में गुस्सा था, दर्द था। सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन उसमें मोदी जी नदारद थे। जब ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, तब भी मोदी जी गायब थे। जब पाकिस्तान ने सीज फायर की बात की, तब भी वो चुप रहे। यह क्या माजरा है? जब देश को अपने नेता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब नरेंद्र मोदी गायब थे। क्या वो डर गए थे? क्या वो जवाबदेही से भाग रहे थे? यह कमज़ोर नेतृत्व का सबसे बड़ा सबूत है। अब जरा दुनिया की तरफ देखिए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ट्रंप के सामने डटकर अपनी बात रखी। ट्रंप ने उनसे व्हाइट हाउस में बेइज्जती करने की कोशिश की, लेकिन रामाफोसा ने कहा, मैं आपको सऊदी अरब की तरह प्लेन गिफ्ट नहीं दे सकता।
यह साहस है, यह नेतृत्व है। लेकिन हमारे यहाँ कहाँ है? ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी, पाकिस्तान ने ढोल पीट दिया और मोदी जी 2 दिन तक दिखाई ही नहीं पड़े। क्या यह भारत का सम्मान है? क्या यह वही 56 इंच का सीना है जिसकी बात नरेंद्र मोदी करते हैं? नहीं ना, यह तो कायरता है, यह तो देश को शर्मिंदा करने वाला मौन है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी खोखले भाषण बंद कीजिए और बताइए कि आतंकियों को पकड़ने में आप नाकाम क्यों रहे? क्या आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया? यह सवाल हर भारतीय के मन में है, लेकिन सरकार का जवाब सिर्फ चुप्पी है। विदेश में जब जयशंकर से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर वही रट्टू जवाब दिया और कहा कि हमने उनकी पहचान कर ली है। अरे भाई, पहचान से क्या होगा? क्या आतंकी यह सुनकर थाने में हाजिरी देने आएंगे? नहीं ना, उन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए कार्रवाई चाहिए, जो इस सरकार के पास हिम्मत ही नहीं है। यह सरकार की दोहरी नाकामी है। पहले तो हमले को रोकने में नाकाम रही और अब आतंकियों को पकड़ने में नाकाम है। क्या यह वही सरकार है जो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है? अगर हाँ, तो पहलगाम के आतंकी आज़ाद क्यों हैं? यह सवाल सरकार को सोने नहीं देना चाहिए थी, लेकिन लगता है कि सरकार को जनता की चिंता ही नहीं है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नई नीति बताया, कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का सबूत है। ठीक है, मान लिया, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकाने नष्ट हुए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, यह गर्व की बात है। लेकिन पहलगाम के आतंकी वो तो अभी भी जिंदा हैं, तो यह जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? यह तो पूरी तरह से ढोंग है। सरकार ऑपरेशन सिंदूर का ढोल पीट रही है, लेकिन असल मुद्दा पहलगाम के हत्यारों को सजा देना है। अब भी हवा में वो बात लटकी हुई है। पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। पुलवामा हमले के बाद मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। अब ऑपरेशन सिंदूर को भी राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। आप लिख कर रख लीजिए, बिहार चुनाव में भी भाजपा यही नारा लगाएगी, रगों में गर्मा गर्म सिंदूर। लेकिन जनता अब समझदार है, उसे पता है कि भाषणों से आतंकी नहीं मरते, कार्रवाई से मरते हैं, और कार्रवाई के नाम पर सरकार के पास सिर्फ शून्य है। पहलगाम हमले को 1 महीना बीत गया, लेकिन आतंकी आज़ाद हैं। सरकार ने सिर्फ भाषण दिए, कार्रवाई नहीं की। मोदी जी की रगों में गर्मा गर्म सिंदूर बहने की बातें सुनकर तालियां तो बज सकती हैं, लेकिन इससे आतंकी ना पकड़े जाएंगे ना ही मारे जाएंगे। यह देश के साथ सिर्फ छलावा है। जब देश को अपने नेता की जरूरत थी तब नरेंद्र मोदी गायब थे, जब कार्रवाई की जरूरत थी तब सिर्फ जुमले आए। यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। अब समय है कि सरकार बातें बंद करे और काम शुरू करे। पहलगाम के शहीदों को न्याय चाहिए, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाना चाहिए। जनता अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह वक्त खोखले वादों का नहीं, ठोस कदमों का है। तो उठिए, आवाज़ उठाइए और सरकार से सवाल कीजिए कि पहलगाम के हत्यारे कहाँ हैं। मोदी जी, जवाब दो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह सच सुनना पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें।